हेडिंग दिया है व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है शिव जयंती। काहे का यादगार है? निर्विकारी बनने का, व्रत लेने का यादगार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों को नहीं भोगना है। स्थूल भोजन को छोड़ने की बात नहीं बताई। स्थूल भोजन तो छोड़ना करना 63 जन्म करते रहे। भगवान बाप आकर बताते हैं इससे कोई फायदा नहीं हुआ। शरीर स्वस्थ हो सकता है परंतु मनसा सदा काल के लिए पवित्र तब ही होगी जब 5 विकारों का व्रत लेंगे। और शरीर स्वस्थ हो सकता है परंतु मनसा सदा काल के लिए पवित्र तब ही होगी जब 5 विकारों का व्रत लेंगे। और सब कुछ तन, मन, धन, समय, संपर्क, सब प्रकार के संबंधों की बाजी ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने का यादगार है शिव जयंती। अगर ये 2 बातें अपने जीवन में पूरी कर ली, 5 विकारों का पूरा पूरा व्रत धारण कर लिया, इन 5 विकारों को हमें त्यागना है। ये विकारों का भोग नहीं लगाना है। और जो कुछ भी हमारे पास टूटी फूटी धन की, मन की, तन की पूंजी है, वो इस आखिरी जन्म में जबकि ईश्वर बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, सब कुछ उसकी ईश्वरीय सेवा के अर्पण कर देना है। यही शक्ति शिव जयंती मनाने का व्रत है, जो यादगार रूप में भक्ति मार्ग में स्थूल रूप 63 जन्म चलता है द्वापर और कलयुग में, जहाँ 5 विकारों को त्यागने की बजाय स्थूल भोजन को त्याग देते। बोला आज त्रिमूर्ति रचयिता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। किससे मिलने आए हैं? देह अभिमानियों से, देह समझने वालों से मिलने नहीं आए हैं। जैसे शिवलिंग होता है उसको हाथ, पांव, नाक, आंख, कान का भान नहीं है, इसलिए हाथ, पांव, नाक, आंख, कान शिवलिंग को दिखाए जाते हैं। कर्म इंद्रियां जैसे कि हैं नहीं, ऐसे ही उस निराकार की स्टेज में टिकने वाले शिव के बच्चे जो निराकारी स्टेज को धारण करने वाले हैं, जिनकी यादगार शालिग्राम दिखाई जाती है। शालिग्राम में हाथ, पांव, नाक, आंख, कान नहीं दिखाई जाती। हाँ, बंधन दिखाया जाता है। वो इस बात की यादगार है कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में, जन्म मरण के बंधन में आती है। जो शालिग्राम यादगार दिखाई जाती है, परंतु परमपिता परमात्मा शिव उनको ये बंधन नहीं दिखाया जाता। वो सदैव निर्बंधन है। वो निर्बंधन त्रिमूर्ति शिव बाप जो 3 मूर्तियों की रचना करने वाला है, 3 मूर्तियों का रचयिता है। ब्रह्मा की मूर्ति जो नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न कराए देती है,
शंकर की मूर्ति जो पुरानी आसुरी ब्राह्मण शक्ति रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों की शक्ति का खलासा कराई देती है, उस आसुरी शक्ति का संहार करने वाली दूसरी मूर्ति शंकर। और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बचते हैं, संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता, उन ब्राह्मण सो देवताओं को परिवर्धन करने वाली, पालना करने वाली जो सर्वोपरि तीसरी मूर्ति है, जो सतयुग की मूर्ति है, नई शक्ति की मूर्ति है, विष्णु। इन ब्रह्मा, शंकर और विष्णु तीनों मूर्तियों का सृजन करने के लिए परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में सृष्टि पर आता है। तीनों ही संसार में साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन वो आकारी स्टेज वाले हैं। आकारी स्टेज में और निराकारी स्टेज में रहती है वो मूर्तियां, इसलिए संसार में शालिग्राम के रूप में पूजी जाती है। हम बच्चे भी ऐसी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी अवस्था को धारण करते हैं, इसलिए शालिग्रामों की भी संसार में पूजा होती है। तो वतन का समाचार सुनाया कि बाप कहाँ आए हैं, वतन में आए हैं, और इस साकार वतन में भी जो बाप आए हुए हैं वहाँ का भी समाचार सुनाया। किसने सुनाया? ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज, जिन्होंने 69 में शरीर छोड़ा था, पांचों शरीर, वो सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी में प्रवेश करके ये महावाक्य बोल रहे हैं, समाचार सुनाए रहे हैं। उन सूक्ष्म वतनवासी बच्चों का जो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाले हैं, निराकारी स्टेज में रहने वाले हैं, जिनकी यादगार शालिग्राम दिखाई जाती है। उन शालिग्रामों को परमात्मा शिव से मिलना भी है, तो आज माना शिव जयंती के दिन जो भक्ति मार्ग के रूप से वो दिन मनाया जाता है, खास उस दिन वो शिव जयंती मनानी भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। माउंट आबू की बात बताइए, जो गुलजार दादी के सामने वक्त बैठे हुए हैं, उनकी बात बताई। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं, और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। कैसी जयंती होती है? जिन बच्चों की जयंती मनाने आए हैं वो इशारा पहले ही महावाक्य में दे दिया। जिन बच्चों की जयंती मनाने आए हैं जो शालिग्राम जैसी निराकारी स्टेज में स्थिर होने की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिनकी प्रैक्टिस लगभग पूरी हो चुकी है, ऐसी निराकारी स्टेज में टिकने वाले शालिग्राम बच्चों की जयंती मनाने आए हैं, जिन्होंने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया है कि हमारी आत्मा ऐसी बीज रूपी स्टेज वाली आत्मा है जो पूरे 84 जन्म का पूरा पार्ट बजाती है। आप सभी अपनी जयंती, अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। जबकि निराकार बाप शिव जो जन्मण के चक्र से न्यारा है, वो इस सत्य रूपी रंगमंच पर विशेष मुकर्रर रथ में प्रवेश करके
अपनी भी बर्थडे आकर मनाता है और बच्चों की भी बर्थडे आकर मनाता है। सारे कल्प में देखा है, न किसी ने सुना है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी बर्थडे हो। कभी किसी ने मनाया नहीं होगा, क्योंकि ऋतु परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। कौन कौन चाहिए? अकेला शिव बाप सारा कार्य नहीं करता है। शिव बाप के साथ साथ ब्रह्मा दादा भी चाहिए। दादा किसे कहें? जो बड़ा भाई होता है उसे दादा कहा जाता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला पहला पत्ता है श्री कृष्ण, जो सतयुग में पहले पहले जन्म लेता है, निर्विकारी शरीर से जन्म लेता है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लेता है। वो सोल है ब्रह्मा की सोल, दादा लेकर राज की सोल। उनके साथ इस समय शिव बाप भी जयंती मनाए रहे हैं और साथ साथ में ब्राह्मण बच्चे भी जरूर होने चाहिए, जो ऐसी निराकारी शालिग्राम जैसी स्टेज में टिक करके अपनी भी जयंती मनाए रहे हैं। ब्राह्मणों के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं होता है। ब्राह्मण उन्हें ही कहा जाता है जो अपने जीवन में पवित्रता का व्रत धारण करते हैं। इसलिए बाप और ब्राह्मण बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। शिव बाप अपने परम धाम घर को छोड़ करके अकेला नहीं आता है। किसके किसके साथ आता है? 3 मूर्तियों के साथ आता है। 3 मूर्तियों के द्वारा ही सत्यरूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले गुप्त गर्भ में होता है, बाद में प्रत्यक्ष होता है संसार। तो ऐसे ही परमात्मा शिव संक्षिप्त में गुप्त रूप में सृष्टि पर आया और 76 में ब्राह्मणों के परिवार में ब्राह्मणों ने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। बच्चा जन्म लेता है तो सारी दुनिया तो एकदम नहीं जान लेती। पहले माँ पहचानती है, बाप पहचानता है, परिवार के अन्य सदस्य नंबरवार पहचानते हैं, फिर मोहल्ले वाले पहचानते हैं, नजदीकी संबंधी पहचानते हैं। बाद में सारी दुनिया को पता लग जाता है कि बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा प्रत्यक्ष हुआ। जो गुप्त में था वो प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे ही परमात्मा शिव ज्योति बिंदु निराकार शिव जो इस सृष्टि पर मुकर्रर है, शिव शंकर महादेव के रूप में सृष्टि पर आता है, उसको सारी दुनिया एक साथ नहीं पहचान सकती। और जब से पहचानती है उसी वर्ष से भारतवर्ष में शिव जयंती की छुट्टी मनाई जाती है। कौन से सन से शिव जयंती की छुट्टी मनाई गई? राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया गया 1977 है बाप का संपूर्णता वर्ष। जो निराकार है वो इस साकार सृष्टि पर साकार रूप में संपन्न रूप से बाप का पाठ बजाता है। जो बाप है साकार रूप में, वही भविष्य में संसार में विश्व का महाराजन प्रत्यक्ष होता है।
जिसे विश्व पिता कहा जाता है। शास्त्रों में उसकी यादगार नर नारायण के रूप में गाई हुई है। कलयुग के अंत में होता है नर और सती के आदि में वही बनता है नारायण। ये नर से नारायण बनाने का कार्य परमात्मा शिव निराकार आकर के इस सृष्टि पर संपन्न करते हैं, जबकि बच्चे निराकारी स्टेज में नंबरवार स्थिर हो जाते हैं। तो ब्राह्मण भी चाहिए, शिव शंकर भोलेनाथ भी प्रैक्टिकल में चाहिए, तब ये रुद्र ज्ञान यज्ञ सफल होता है। तो बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तीनों की प्रत्यक्षता हो जाती है। संपन्न रूप से प्रत्यक्षता तब कही जाए जब अखबारों के द्वारा सारे विषय, रेडियो ट्रांजिस्टर के द्वारा, टीवी के द्वारा, टीवी के सभी चैनल्स के द्वारा और कंप्यूटर के द्वारा भी सारे संसार में परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता का नगारा बजने लगे। सारी दुनिया में बाप और बाप के जो मुख्य बच्चे हैं, जो माला के रूप में आत्माएं सिमरण की जाती हैं, स्मरण की जाती हैं, वो आत्माएं संसार में प्रत्यक्ष होने लगी। तो कहेंगे संपन्नता जन्मदिन की, शिव जयंती की संपन्नता हुई। शुरुआत कब से होती है? बाप के प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है 1977। वो अंतिम स्वरूप भी हम सब बच्चों के सामने आने वाला है, लेकिन एक शर्त है कि बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा है कृष्ण बच्चा, इसलिए कृष्ण जयंती भी रात्रि के 12 बजे मनाते हैं और शिव जयंती भी रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। घोर अंधकार की रात्रि में मनाई जाती है। स्थूल अंधकार की बात नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार जब संसार में फैल जाता है, तब परमात्मा बाप अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चे कृष्ण के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं और बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी ताली है जो बहुत अच्छी लगती है। क्या मतलब? एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। यहाँ तो ब्राह्मणों की दुनिया में सब कुछ बेहद की बात है। हाथ कोई स्थूल हाथ की बात नहीं है, बुद्ध रूपी हाथ की बात है। एक बुद्ध रूपी हाथ जो साकार रूप धारण करने वाले बच्चे हैं, उनका अपना अपना हाथ है, और एक हाथ शिव बाप का ऐसा है जो कभी साकार स्टेज वाला नहीं बनता। उसका स्थूल हाथ होता ही नहीं, उसका सिर्फ बुद्ध रूपी हाथ होता है। तो अपनी बुद्ध रूपी हाथ से, बाप के बुद्ध रूपी हाथ के साथ जो ताली बजाने में बच्चे एक्सपर्ट हुए, माने बाप शिव का बुद्ध रूपी हाथ और बच्चों का साकार बुद्ध रूपी साथ, दोनों की ताली बजे। ताली बजने का मतलब है कि परमात्मा शिव ने अपनी जो मत दी है, जिस मत का नाम भारतवर्ष में श्रीमत भगवत गीता पड़ता है,
उस भगवत गीता ज्ञान के अनुसार हम अपनी बुद्धि रूपी हाथ की ताली बजाते रहे। ये एक हाथ की ताली है। हर एक बच्चा परमात्मा से वो बाप की मत पर नंबरवार चलने वाला है, इसलिए एक जैसी ताली नहीं बजा सकते सब। ऐसे कि नहीं सभी बच्चे 100% से एक मत पर चल सकते हैं, नंबरवार चलते हैं। कोई की ताली पूरी बजती है और कोई की ताली अधूरी बजती है। लेकिन निराकारी स्टेज वाले बच्चों की ही बजती है। जिन्होंने निराकार बाप की निराकारी स्टेज को धारण कर लिया, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनकी बुद्धि मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो उतनी ही निराकारी स्टेज में टिक कर जो बाप सतगुरु है उसकी मत पर चलने वाली बनती है। तो बहुत खुशी है। हाथ तो रुकते नहीं हैं, चल पड़ते हैं। कौन से हाथ? बच्चों के जो मन बुद्धि रूपी हाथ हैं, जब परमात्मा बाप शिव निराकार को पहचान लेते हैं, साकार रूप में आए हुए बाप को समझ लेते हैं, तो उसकी मत पर चल पड़ते हैं। वो चल पड़ना ही बुद्धि रूपी हाथ की ताली बजाना है। ये एक हाथ की ताली है। बच्चों का हाथ साकार होता है और निराकार बाप शिव का जो हाथ है वो बच्चों में ही प्रवेश करके कार्य करता है, उसका कोई अलग से हाथ नहीं है। तो ये श्रीमत रूपी हाथ है, बुद्ध रूपी हाथ है, जिस हाथ को पकड़ करके हम बच्चे अपने जीवन में चल सकते हैं। परमात्मा शिव के अलावा कोई दे नहीं सकता, है ना? गीता का ज्ञान निराकार शिव परमात्मा शिव ने शंकर के साकार तन में आकर के निराकारी स्टेज में धारण करके दिया है। जो भारत में मान्यता चली आ रही है धर्म गुरुओं के द्वारा बताई हुई कि साकार कृष्ण देवता गीता का भगवान है, वो मान्यता झूठी है। जो स्वयं साकार है वो दूसरों को परम धाम में जाने के योग्य निराकार नहीं बना सकता। निराकारी स्टेज में धारण कराना माना गीता का आखिरी श्लोक नश्चो मोहा स्मृति लब्धा, देह अपनी देह और देह के संबंधों से न्यारा कर देना। वो निराकार बाप का ही काम है, जो इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में ऐसा पार्ट बजाता है, साकार तन में प्रवेश करके ये पार्ट बजाता है। दादा लेखराज ब्रह्मा जो कृष्ण की सोल है, उसके द्वारा ये पार्ट साकार में नहीं बजाया जा सकता। कृष्ण की सोल बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, इसलिए मुरली में बोला है ब्रह्मा को बाबा देवी कहते। देवी का मतलब है बच्चा बुद्धि। उस तन के द्वारा परमात्मा शिव ने जो महावाक्य उच्चारण किए उनका सीधा सीधा अर्थ तो बच्चा समझ सकता है, लेकिन उसके गुह्य अर्थ को नहीं समझ सकता, क्योंकि बच्चा बुद्धि है। गुह्य अर्थ को समझाने के लिए परमात्मा बाप को इस शक्ति रूपी रंगमंच का जो हीरो पाठधारी है, जिसे आदिदेव कहा गया है शास्त्रों में, स्वम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, पुराने से पुराना पुरुष है, उसमें प्रवेश करना पड़ता है। पुरुष का अर्थ ही होता है पूर्व माना पुरी, स माना शेते। जो शरीर रूपी पुरी में सोने वाली आत्मा है, आत्मिक स्थिति में स्थिर रहने वाला है, सबसे पहले जो आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाता है वो है हीरो पाठधारी, जिसे दूसरे धर्मों में आदम और एदम कहा जाता है। जैनी लोग उसको आदिनाथ कहते हैं। दुनिया में भक्त लोग भी हैं जो शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं।
तुम बच्चे तो इतनी धूमधाम से नहीं मनाते, तुम्हारा कुछ भी पंप एंड शो नहीं है। दुनिया वाले तो जो त्योहार मना रहे हैं वो भी बड़ी धूमधाम से मनाते, बाजे गाजों के साथ मनाते। तुम्हारे तो ज्ञान के बाजे हैं, कोई दिखावट नहीं है, कोई पंप एंड शो नहीं है। लेकिन वो भक्ति मार्ग वाले मनाते हैं, एक दिन का जागरण करते हैं अथवा एक दिन का व्रत लेते हैं। वो भी विकारों का व्रत नहीं लेते, स्थूल भोजन छोड़ने का व्रत लेते हैं। और आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है, आप तो एक दिन के लिए जगते हो क्या है? नहीं, हमारा तो जो व्रत है आजीवन के लिए व्रत है। हमारा निश्चय पत्र ही कैसा है, ये बताता है कि हमने बाप को पहचाना है और बाप ने जो हमको मत दी है उस मत पर हम आजीवन चलेंगे। बाप के हम बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं। ब्राह्मणों का जीवन पवित्र होता है, जीवन भर के लिए हम पवित्र बनने वाले ब्राह्मण हैं, पवित्रता का व्रत लेने वाले ब्राह्मण हैं। तो आप बच्चों ने अज्ञानी से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं लिया है। जागरण वो भी करते हैं, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रही है। हीरे तुल्य जागरण जो और किसी जन्म में नहीं होता है, इस हीरे तुल्य जन्म में ही, इस हीरे तुल्य युग में ही जो पुरुषोत्तम संगम युग है उसमें ही ये जागरण हो सकता है। जाग गए हैं ना, अज्ञान नींद से जाग गए हैं ना, कि जो अज्ञान की दुनिया है उस अज्ञान नींद में ही सोए पड़े हैं। अज्ञान की जो दुनिया है अज्ञानियों की, वो तो आज भी उसी चाल ढाल पर चलती है। विकारी बनना है और दूसरों को विकारी बनाना है, अपने बच्चों को ही विकारी बनाना है। खुद भी नरक की दुनिया में गोते खाने हैं, अपने बच्चों को भी नरक की दुनिया में गोते खिलाने। ये है दुनिया की परंपरा। हम बच्चों की तो बुद्धि में आ चुका है कि अब कल्पांतकारी बाप आया हुआ है जो इस चतुर्युग का अंत करने के लिए और नई चतुर्युगी की शुरुआत करने के लिए आया। अब नई दुनिया आने वाली है, ये विकारों की दुनिया नष्ट होने वाली है। ये दिखावे के व्रत त्योहार जो अल्पकाल का एक दिन का सुख देने वाले हैं वो नष्ट होने वाले। सहज सहज ज्ञान को समझ करके और ज्ञान के रहस्य को जान करके अगर इन दिखावे के त्योहारों को हमने नहीं छोड़ा तो प्रकृति ऐसा तांडव नृत्य करने वाली है कि जबरियन इन त्योहारों को हमसे भुला देगी। ये अल्पकाल की खुशियां हम भूल जाएंगे जो हम शादियों बर्बादियों में समझते हैं कि ये सुख का कार्य है। सुख के रास्ते पर हम चल रहे हैं। इस अज्ञान की नींद से बाप परमात्मा शिव ने हमको जगाया तो पूछा, जाग गए हैं ना कि अभी भी सोए पड़े हैं? अगर सोए पड़े हैं तो भक्ति कि अभी भी सोए पड़े हैं। अगर सोए पड़े हैं तो भक्ति की अंधियारी रात में भक्ति आती है रावण से। रावण 10 सिरों वाला होता है, अनेक मत देने वाला होता है और परमात्मा बाप सिर हैं एक मत देने वाले। तो वो आकर के पूछ रहे हैं बच्चों से
बच्चे इस अज्ञान की रात से जाग गए हैं, जो भक्ति की अज्ञान की रात्रि है। भक्ति मार्ग के जो कर्मकांड हैं, जिनका आगा पीछा नहीं मिलता, जिनके कार्य और कारण का विश्लेषण कोई नहीं कर पाता, अंधश्रद्धा में चलते हैं और दूसरों को भी अंधश्रद्धा में चलाते हैं। बाप आकर के उस भक्ति का सारा रहस्य ज्ञान के आधार पर क्लियर करते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष की है। जो अपने को और इस सृष्टि रूपी रंगमंच के बाप, जो सारी सृष्टि का पिता है, मनुष्यों का पिता है, आत्माओं का पिता है, उसको पहचान लेते हैं। तो पूछा, जाग गए हैं ना, अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना? अगर जाग गए हैं तो दुनिया भी जो कुरीतियां, शादी बर्बादी आज की चल रही हैं, उनमें नहीं चलेंगे। अगर सोए हुए हैं तो खुद भी चलेंगे और दूसरों को भी चलाएंगे। भक्ति मार्ग की जो सारी परंपराएं झूठी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को पोषण करते रहेंगे और दूसरों की भी आंखें बंद करते रहेंगे। तो पूछा, अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना? या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे, या थोड़े समय के लिए सो जाएंगे? क्योंकि अब तो विनाश का तांडव नृत्य संसार में होने वाला है। दुनियावी जो अल्पकाल की खुशियां हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक तो कोई मना ही नहीं सकता। मान लो कोई ने शादी की तो कितने वर्ष तक सुख भोग सकेगा? बाप तो कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, अर्जुन ये सब मरे पड़े, तो कहाँ खुशियां रह जाएंगी? अल्पकाल का विकारी सुख, अल्पकाल की विकारी खुशियां, ये लेने में अभी बुद्धि लगाने का टाइम नहीं है। क्योंकि हम मनु की, साक्षात मनु की औलाद मनुष्य हैं। मनुष्यों का कार्य होता है मन बुद्धि को कार्य में लाना। जो अपनी मन बुद्धि को कार्य में नहीं लगाता, वो मनुष्य नहीं है, जानवर है। तो ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा थोड़ा सोते रहेंगे अज्ञान निद्रा में। अच्छा, सोएंगे नहीं, थोड़ा झुटका खाएंगे, पूरा नहीं सोएंगे, जो गर्राटे मारने लगे क्या करेंगे? थोड़ा सा झुटका खाएंगे। झुटका खाते हैं तो क्या होता है? सर ऊपर नीचे होता है ना, तो मन बुद्धि थोड़ी ऊपर नीचे करेंगे क्या? मन निश्चय अनिश्चय के थोड़े से चक्र में आएंगे क्या? ये जागरण ऐसा है जो स्वयं तो जाग जाते हैं। ये जागरण कैसा है? जो स्वयं जाग जाते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों को भी जगाते हैं। सिर्फ स्वयं ही नहीं जगते, उनकी निशानी है जगने वालों की सर्व का भला। चढ़ती कला माना सर्व का भला, दूसरों को भी भला करने में लग जाते हैं। न खुद भक्ति मार्ग के आडंबरों में चलते हैं और न दूसरों को चलाने के लिए प्रेरणा देते हैं, बल्कि उनको और ही ईश्वरीय ज्ञान में तीव्र गति से दौड़ना सिखाते हैं। ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आ गए। तो ये जागरण ऐसा जागरण है, ये अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना, कि थोड़ा थोड़ा भक्ति मार्ग के प्रभाव में आकर के थोड़ा कड़वाहट पैदा होती है।
थोड़ा भक्ति मार्ग के आडंबरों से प्रभावित होते रहते हैं। ज्ञान की जीवन में जागरण, अंधकार से रोशनी में आना। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया, याद है ना? बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत हो गई। पवित्र आहार, खाना पीना कैसा, पवित्र, पवित्र व्यवहार, जो शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा, वाचा के द्वारा, दृष्टि के द्वारा जो हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वो भी कैसा, पवित्र व्यवहार, जिसमें अपवित्रता का नाम निशान न हो, और पवित्र संकल्प, विचार, ये हमारी जीवन बन चुकी है। न किसी संकल्प करेंगे देह के संकल्प, न किसी वाचा मुख से निकालेंगे, न कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा व्यवहार किसी होने देंगे जो हमारे या दूसरे के पतन का निमित्त बने। तो जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया, याद है ना? 1 मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, सारा जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई और नेचुरल बन गई, नेचर बन गई। ये पवित्र रहने की जीवन बन गई है ना, नेचर बन गई है या नेचर बनानी पड़ती है? अभ्यास पक्का हो गया है या अभ्यास बनाना पड़ता है? फिर पूछा, बन गई है ना? कान हिलाओ, सिर्फ बस बन गई ऐसा मत बोलो। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई। हमारे स्वभाव संस्कार में अपवित्रता का नाम निशान नहीं रहा और हमारे जीवन में पवित्रता समा गई, कर्मेंद्रियों में समा गई, वाचा में समा गई और मनसा के संकल्पों में भी पवित्रता समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली है। उन्होंने तो मनाई कौन सी तिथि को? भक्ति मार्ग वालों ने। भक्ति मार्ग वालों ने इस वर्ष 2001 में कौन सी तिथि को मनाई, कौन सी तारीख को है? कोई ने 21 को मनाई, कोई ने 22 को मनाई, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो त्रयोदशी को भी मनाते हैं और चतुर्दशी को भी मनाते हैं। कोई ने पहले मनाई, कोई ने बाद में मनाई। एक दिन का अंतर भी होता है दक्षिण भारत और उत्तर भारत में। तो उन्होंने तो एक तिथि निश्चित कर दी कि इस तिथि में हमने मना ली, लेकिन बाप दादा ने कोई तिथि दी है कर्मेंद्रियों पर पूरी विजय पाने की? नहीं दिए। अरे अव्यक्त वाणी में इस वर्ष कोई स्पेशल तिथि दी है? नहीं दी है। 31 मार्च या 6 महीने की लंबी अवधि नंबरवार बच्चों के लिए पुरुषार्थ करने की, पुरुषार्थ पूरा करने की कोई तिथि दी है? 6 मास में रिजल्ट देखने की बात बताई है ना? तो उस पीरियड तक ये व्रत जिन बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लिया, समझो उनकी शिव जयंती का व्रत पूरा हुआ। उसमें भी
25% छूट देगी। 75% व्रत धारण करने के लिए ही बोला है। तो ऐसी पवित्रता की नेचर बन गई है या अभी बनानी है? भक्ति मार्ग वालों ने तो पहले मना ली। तो ज्ञानियों को आगे चलना है या भक्तों को आगे चलना है? सीधी दौड़ किसको पहननी चाहिए? भक्तों को आगे जाना चाहिए या ज्ञानियों को आगे जाना चाहिए? भक्तों को तो डायरेक्ट भगवान नहीं मिला है और ज्ञानियों को डायरेक्ट भगवान मिला हुआ है। भगवान आता ही है जन्म जन्मांतर के लिए भाग्यशाली बनाने के लिए। अनेक जन्मों का भाग्य बनता ही तब है जब हम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ संसार कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत पाकर विश्व के मालिक बनते, राजयोग सीख करके अनेक जन्मों के लिए राजा बनते हैं। तो ऐसी पवित्रता की नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? पड़ती है माने कंपल्सन है। स्वभाव संस्कार पक्का नहीं हुआ है, लेकिन कोई डर है, कोई भय है, इसलिए बनाते हैं। सहज सहज स्वभाव संस्कार में ये बात समा जाए तब हम कहेंगे कि हम पक्के ब्राह्मण बने। इसलिए पूछा, कहा कि जब बाप पूछते हैं तो कान हिलाओ, सिर्फ मुख से मत बोल दो ऊपर ऊपर कि हाँ बन गई है। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई है और पवित्रता जीवन में समा गई है। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती बस शालिग्राम जयंती मना ली, चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मनाए रहे हैं। क्या शिव जयंती वैसे विदेशी लोग नहीं मनाते, लेकिन बाप के जो बच्चे हैं वो सारे विश्व में, चाहे देश के बच्चे हों, चाहे विदेश के बच्चे हों, चाहे हिंदू धर्म के हों या किसी दूसरे धर्म के हों, वो सारे विश्व में साथ साथ शिव जयंती मनाए रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप साथ और आपके साथ, बाप के साथ और आपके साथ सारे विश्व के चारों ओर के बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। खुशी तो उतनी ही होगी जितना प्रैक्टिकल जीवन में उस स्टेज को धारण किया होगा। तो बाप ने बताया है कि कर्मेंद्रियों के ऊपर इस समय हमें जीत पानी है। जो जो जितना कर्मेंद्रियों के ऊपर यहाँ जीत पाते जाएंगे वो उतना उतना विश्व के राजा महाराजा नंबरवार पुरुषार्थ संसार बनते जाएंगे, उतनी ही जयंती मनावेंगे। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं, खासकर नेपाल में। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो, तन से, मन से, धन से, समय से, संपत्तियों के आधार पर, और जो भी सब प्रकार के संबंधी हैं जीवन में, साकार जीवन में, साकार संबंधी, उन सब की शक्ति की बाजी लगा करके ईश्वरीय कार्य में अपने जीवन को स्वाहा करते हो, माना बलि चढ़ाते हो। तो उसी बात का यादगार भक्त लोग अपने को बलि चढ़ाते हैं। वो अपने को बलि नहीं चढ़ाते। कौन? भक्त लोग सिर्फ शरीर से बलि चढ़ाते हैं, माना शरीर को दिखावे के लिए अर्पण कर देते हैं। जो अंदर की बलि चढ़ने की बात है वो नहीं कर पाते।
और बाहर की दुनिया के भक्ति मार्ग में तो बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बकरे की बलि चढ़ाते हैं। बकरा क्या करता है? मैं तो वो स्थूल रूप में बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। करना क्या चाहिए? ज्ञानी जो आत्मा बच्चों का कार्य है, जो अपनी आत्मा की स्टेज है, उस स्टेज को धारण करें और देहभान का जो मैंपना है वो नष्ट कर दें। देहभान के जो सुख हैं उनको विश्व कल्याण के लिए संसार में अर्पण कर दें। तो उनका यादगार उन भक्त लोगों का अपने को बलि नहीं चढ़ाने का है, बकरे को चढ़ाए देते हैं। उनको और कोई बलि चढ़ाने को नहीं मिला, बकरा मिला। उनको बकरा ही क्यों मिला? इसका भी रहस्य आप जानते हो। क्योंकि